Assalamu alaikum and welcome. Today we will do the test yourself of page number 65. Your first question is give the electronic configuration of carbon atom. आपने जो है वो कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 है. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2. ठीक है, ये 6 हो गई. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. के कौन से टाइप के एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं. तो इसका आंसर है नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. जो नॉन मेटल्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकती हैं. आपका आंसर नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 है इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट द अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म. अब ये तो आप देखिए, इसका आंसर है कि इफ द रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट द कोवेलेंट बॉन्ड विल नॉट फॉर्म. रिपल्सिव और अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स वो जो जब ये आप अपने आप को जब ये जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हो, और एक वो फोर्स है जो एक दूसरे को दूर कर रही है. तो जो दूर करने वाली फोर्स है वो अगर डोमिनेंट आ जाए, मतलब वो ज़्यादा हो जाए, तो क्या जो है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा. तो फिर अगर रिपल्सिव फोर्स जो दूर करने वाली फोर्स है वो अगर डोमिनेंट है तो फिर कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा. ज़रूरी नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड ही हो. अगर आयोनिक बॉन्ड है, अगर रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिवेट हो जाए तो फिर आयोनिक बॉन्ड भी नहीं बनेगा. तो कोई भी बॉन्ड जो है अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होती हैं तो फिर कोई भी बॉन्ड नहीं बनता. नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in the bond formation and what type of covalent bond is formed. तो जो नाइट्रोजन एटम है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करता है और इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि उन्होंने यहाँ पे आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपने बताना है कि उनमें जो है वो कौन सी टाइप का जो है वो बॉन्ड पाया जाता है. कोवेलेंट बॉन्ड की कौन सी टाइप है. सबसे पहला है CH4. यहाँ पे मैंने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. ये C कार्बन और ये जो है वो सिंगल बॉन्डेड है 4 हाइड्रोजन्स के साथ. तो इसमें कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड आप कह सकते हैं प्रेजेंट है. सिंगल. फिर उसके बाद है H2. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसलिए इनमें भी कौन सा बॉन्ड है. सिंगल. नेक्स्ट इज N2. नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है. यहाँ पे 2 लाइंस जो है वो शो कर रही हैं कि डबल बॉन्ड है. उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड है वो है C2H4. तो यहाँ पे मैंने C2H4 की बॉन्डिंग शो की हुई है. तो ये भी कौन सा बॉन्ड बनाता है. डबल. तो CH4 में कौन सा बॉन्ड है. सिंगल. H2 में भी कौन सा बॉन्ड है. सिंगल. N2 में ट्रिपल. O2 में डबल. और जो C2H4 है इसमें कौन सा बॉन्ड है. डबल. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज अ लोन पेयर. ये जो है वो मैं आपको बुक से ही मार्क करा देती हूँ कि ये लोन पेयर की डेफिनेशन आपको अंडरलाइन कराई हुई है मैंने. तो ये जो आपका आंसर है लोन पेयर वाला, ये पेज नंबर 63 पे है. ये आपको विजिबल होगा कि the non-bonded electron pair available on atom like one available on the nitrogen in ammonia is called a lone pair. यहाँ तक ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. ये यहाँ पे मार्क किया हुआ ब्लू बॉल पॉइंट के साथ. ठीक है, आप इसको ध्यान से मार्क कर लें. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है why is the BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है. इसका आंसर भी इसी पेज पे है. ये पेज नंबर 63 पे है. ये जो है वो यहाँ से करेंगे आप. द बोरोन एटम इवन आफ्टर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन शॉर्ट ऑफ डिफेक्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, यहाँ तक. यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे. द बोरोन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन remains short of defect of 2 electrons in its outermost shell. उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है what type of electron pairs make a molecule good donor. इसका जो आंसर है वो यहाँ पे है. ये इसका आंसर है द लोन पेयर. यहाँ पे आगे लिखा है ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया. तो इसको आप कैंसिल कर देंगे. यहाँ से करेंगे द लोन पेयर of a molecule. The lone pair on molecule makes it a good donor. ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है what do you mean by
what is the difference between bonded and lone pair of electron and how many bonded pairs of electron are present in NH3 molecule? तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म, यहाँ तक ये बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन, और यही दोबारा से आप क्या करेंगे, लोन पेयर की डेफिनेशन। और आप कहेंगे कि नाइट्रोजन हैव 3 बॉन्ड पेयर्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन, व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई डज इट डेवलप। तो इसका आंसर पेज नंबर 64 पे यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ से द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ से लेके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक आप इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिकॉज oxygen is a homoatom, because oxygen is a homoatom. Why has water polar covalent bonds? Because the bond of water is between different elements. जो वाटर का बॉन्ड है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में होता है, इसलिए वो पोलर है, और जो ऑक्सीजन का है वो सेम एलिमेंट्स के दरमियान में होता है, इसलिए वो नॉन पोलर है। ये आपका टेस्ट योर सेल्फ जो है ये 4.2 ये आपका टेस्ट योर सेल्फ कंप्लीट हो गया। ये आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है।